बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6C। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6C सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सपैंड द फॉलोइंग, एक्सपैंड करना है बच्चों। 2a प्लस 3a प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, 2d प्लस 3 का होल क्यूब। यहाँ पे सारे बच्चों पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर F तक तमाम के तमाम क्यूब वाले क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूलाज बताता हूँ दो, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। इसमें अगर आपको फार्मूले पता होंगे बच्चों तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये दो फार्मूले इसमें लगेंगे, एक है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। ये फार्मूले आपने याद करने हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है आपके लिए। a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला है, आपने लिखना है a क्यूब इस तरह प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3, फिर a ऐसे लिखना है और फिर b स्क्वायर लिखना है और प्लस b का होल क्यूब। इस फॉर्म में लिखना है फार्मूला, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर अगर i माइनस आ जाए, a माइनस बी होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a का क्यूब, इधर माइनस आएगा माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, यहाँ प्लस ही आएगा प्लस 3a बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस आएगा b का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे 3a प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ प्लस लगाया ना, तो ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3a प्लस 2 का होल क्यूब किसकी इक्वल होगा, प्लस वाला फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, हाँ पहले ब्रैकेट्स लगाएं इस तरह, a क्यूब प्लस 3 इस तरह a स्क्वायर इंटू बी, पहले इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर प्लस 3, अब पहली ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे a, फिर इसको b स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, इसके ऊपर, और प्लस b का होल क्यूब आ गया, प्लस b का होल क्यूब। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे बच्चों, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब a की जगह यहाँ पे आएगा, लिखो 3a आएगा, यहाँ भी a की जगह, जहाँ a है वहाँ पहली वैल्यू लिख दो, ठीक है। जहाँ भी a आएगा ना बच्चों, वहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखनी है, पहले वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखो पढ़ो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b की जगह ये लिख दो, फिर प्लस 3 पहली ब्रैकेट में ये, फिर a की जगह और ये b की जगह ये आएगा, और फिर ये b, ठीक है। a क्यूब, ये a ही है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b ये आ गया 2 प्लस 3a b स्क्वायर, और ये आ गया। जहाँ दो ब्रैकेट्स हैं, पहले मैं पहली वैल्यू, दूसरी में दूसरी वैल्यू। अब इनका क्यूब लो, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 और 3, 3 3 9 9 3 27, ये हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 3 ऐसे लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर, अब देखो इनका स्क्वायर लेना है, पहले 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और 2 अभी ऐसे लिखा रहे, पहले इनके स्क्वायर खत्म कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू 3 ऐसे लिखे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 2 का क्यूब लेना है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 आ गया। अब हम लिखेंगे 27a क्यूब प्लस, इन सब को मल्टीप्लाई करो, 3 9 27 27 2 54a स्क्वायर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 4 36 36a और प्लस 8। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फार्मूला ध्यान से देखना है और फिर आगे ईजी है। अब बी पार्ट, अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ईजी लगेगा। 2d प्लस 3 का होल क्यूब, अब यहाँ क्यूब है, वही प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2d प्लस 3 का होल क्यूब, फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब। तो कैसे आप बोले, a क्यूब इस तरह, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3, देखो a b स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, ठीक है। इस तरह आपने पहले बोलना है। अब a की जगह क्या लिखना है आपने, जहाँ a आएगा वहाँ पे 2d लिखना है, और जहाँ b है वहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। ये होएगा a का क्यूब प्लस 3, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, और ये b हो गया, और ये b हो गया, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 4 4 2 8 हो गया, और d का क्यूब d क्यूब होगा, 3 ऐसे लिखेंगे। अब स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, d का d स्क्वायर इंटू 3 ऐसे, 3 ऐसे, 2d ऐसे, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 3 का क्यूब 3 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे 8d क्यूब, इन सब को मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 12 3 36 36d स्क्वायर
3 2 ज़ार 6, 6 9 ज़ार 54 डी और प्लस 27। तो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 64 8 डी 3 प्लस 36 डी स्क्वायर प्लस 54 डी और प्लस 27। बिल्कुल सेम उसी तरह हमने फार्मूला लगा अप्लाई कर दिया और हमारे पास बच्चों आंसर आ गया सी पार्ट। बच्चों सी पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई जाएंगी होंगी। मसलन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, पेपर सॉल्व करने के मेथड बताता हूँ, जो भी नई बोर्ड की अपडेट्स वगैरह होती हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा होता हूँ उनको आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें से एक प्लस वाला क्वेश्चन हाईलाइट कर लें, ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें तो मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा 4c+1 का होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब वही a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ये a इंटू बी स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। a से मुराद क्या है, शाबाश 4c, जहाँ a है वहाँ लिख दो 4c, फिर 4c और 1, 4c और 1 और इधर 1 आ गया। 4 का क्यूब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर 4 4 और 4 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16 64 64 64 सी क्यूब 3 ऐसे। अब 4 का स्क्वायर 16 सी स्क्वायर इंटू 1 3 ऐसे इंटू 4 सी और 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब भी 1 होता है। अब इन सबको सॉल्व कर लें 64 सी क्यूब, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 ज़ा 48 सी स्क्वायर और 4 3 ज़ा 12 12 1 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी आएगा और प्लस 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया 64 सी क्यूब प्लस 48 सी स्क्वायर प्लस 12 सी और प्लस 1 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सी पार्ट। डी है 5 माइनस 2m 5 माइनस 2m का होल क्यूब। यहाँ बच्चों अब माइनस आ गई बीच में, ठीक है, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, बाकी सब वही चीज़ें हैं। 5 माइनस 2m का होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब वही फॉर्मूला a क्यूब माइनस यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 3a स्क्वायर b, बाकी वही यहाँ प्लस आएगा, याद रखें बच्चों यहाँ प्लस लाजमी लगाना प्लस 3a b स्क्वायर और माइनस b का क्यूब, ठीक है, यहाँ प्लस लगाना है, ठीक है। यहाँ बच्चे प्लस लगाना भूल जाते हैं फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब जहाँ भी a है वहाँ पे हमने क्या लिख देना है 5, ये हो गया a क्यूब, ये भी a है ये b है, ये a है ये b है और यहाँ पे b। 5 का क्यूब है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 और 5 5 तो 25 25 5 तो 125 125 माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 2m ऐसे 3 ऐसे अभी 5 ऐसे और 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और m का m स्क्वायर हो गया माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 और m का m क्यूब हो गया 125 माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 टू द 50 53 ज़ार 150 4 5 ज़ार 20 23 ज़ार 60 माइनस 8n क्यूब, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आ गया 125 माइनस 150m प्लस 60m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब। ये हमारे पास था डी पार्ट था। ई है 1 माइनस 5h 1 माइनस 5h का होल क्यूब 1 माइनस 5h का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 5h का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। यहाँ आएगा 1 a की जगह जहाँ भी a है वहाँ पे 1 लिखना है, a क्यूब इधर भी a की जगह 1 b की जगह 5h 1
5h, यहाँ 5h, 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस 3 ऐसे, 1 का स्केयर 1 इंटू 5h इंटू 1 और 5 का स्केयर हो गया 25h स्केयर प्लस 5 का क्यूब होता है 125 और h का h क्यूब। ठीक है, यहाँ स्केयर लिया है, यहाँ क्यूब लिया है, 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 15h प्लस 25 थी 75h स्केयर प्लस 125h क्यूब। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 15h प्लस 75h स्केयर माइनस 125h क्यूब। ये था हमारे पास ई पार्ट था। एफ है बच्चों 7a माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा लो, अगर नेगेटिव में से कोई आएगा तो ये आ सकता है। ठीक है, या नहीं तो इस जैसा आ सकता है, इसमें से कोई भी आ सकता है, सिर्फ इसमें मेथड पता होना चाहिए। 7a माइनस 2 का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3a स्केयर b और प्लस माइनस b का क्यूब। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a होती है। ठीक है, जो भी लिखी है, ये हो गया 7a और 2 यहाँ पे 2। 7 का क्यूब लेना है तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 और 7 7 7 जार 49 हो गया। ठीक है, और 49 को 7 से करें, 7 9 जार 63, 7 4 28 और 6 34, 343 a क्यूब। 3 ऐसे लिखेंगे, 7 का स्केयर हो गया 49a स्केयर, 2 ऐसे प्लस 3 यहाँ पे इसका स्केयर लगाना है, सॉरी यहाँ पे 7a और 2 का स्केयर 4 और माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया, 343a क्यूब। और इस तरह कर लो, 3 2 6, 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 9 54, 4 6 24 और 5 29। ठीक है, तो 294 आ जाएगा। बल्कि इसको दोबारा चेक कर लें, देखो 3 2 6 हो गया, 6 9 54, 4 6 24 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 349 और 2 के 294 a स्केयर और 7 3 21, 21 4 जार 84 प्लस 84a और माइनस 8। ठीक है, 343a क्यूब माइनस 294a स्केयर प्लस 84a माइनस 8। बच्चों बुक के एंड में यहाँ पे आंसर गलत है। ठीक है, बुक के एंड में यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ, लेकिन हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है ये बिल्कुल ठीक आ रहा है बच्चों हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, x if a प्लस 1 by a is equal to 6, if a प्लस 1 by a is equal to 6, find a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पेपर में आ जाता है या इस जैसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम एक क्वेश्चन क्या गिवन है, a प्लस 1 by a इज इक्वल टू 6 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब की। यहां से आपने ध्यान रखना है क्यूब की वैल्यू है ना, तो हमने टेकिंग क्यूब बोथ साइड लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो तभी फार्मूला आंसर आएगा ना। ठीक है, इसका भी हमने ले लेना है क्यूब और इसका भी ले लेना है क्यूब, वही फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब। आप इसके नीचे फार्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3a b स्केयर और प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब 6 का क्यूब लेना है तो 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 और 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, ये 6 का क्यूब आ गया 216 आ गया। अब यहाँ a, जहाँ भी a है ना हमारा, वहाँ पे हमने ये a ही लिखना है। ठीक है, a क्यूब है, यहाँ पे आएगा a, यहाँ भी आएगा a, ये आएगा b, ये a, ये b और ये हमारे पास आ गया b आ गया, ये हमारे पास b आ गया। अब ये हो गया a का क्यूब, a क्यूब ही होता है प्लस 3 इसको हम लिखेंगे a स्केयर, ठीक है, इंटू 1 बाय a प्लस 3a और इसको लिखेंगे 1 बाय a स्केयर प्लस 1 बाय a क्यूब इज इक्वल टू 216 इज इक्वल टू
216। ये बच्चों एक ए इससे कट गया, ये एक ए इससे कट गया, तो हमारा बन गया ए क्यूब प्लस 3a प्लस 3/a, ठीक है, प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 216। अब बच्चों हम ये जो दो वैल्यूज हैं बच्चों, इन दोनों में से 3 कॉमन हमने ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, देखना a क्यूब, इनमें से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा a, यहाँ पे रहेगा a और यहाँ 3 कॉमन लिया 1/a इज इक्वल टू प्लस 1/a क्यूब, 1 इज इक्वल टू 216। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू हमें गिवन है ना, ये जो क्वेश्चन, ये जो है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इसकी जगह हमने ये 6 लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस 3 और इसकी जगह हमने क्या पुट करना है 6 प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 216। a क्यूब प्लस 6 3 आर 18 प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 216। इफ 18 को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 216 और ये प्लस 18 है, इधर आगे माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 216 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 16 में से 8 गए 8, 0 रह गया, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 1 गए 9 और यह बेटा 198 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, दोबारा देख लें आप। यहाँ पे देखो a प्लस 1/a था, हमें क्यूब लेना था तो टेकिंग क्यूब ले लिया। ये हमने इसका फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। जब फार्मूला एक्सपेंड कर लिया तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो वैल्यू आ गई फालतू है, इसमें से यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर, ये पॉइंट है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे और इसको फिर राइट साइड पे लेके जाएंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, ठीक है। ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, ये एक्सरसाइज ही पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ c माइनस 1/c इज इक्वल टू 3, फाइंड c क्यूब माइनस 1/c क्यूब। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उसमें प्लस लिखा था और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, बाकी मेथड सारा वही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह वो किया बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट लेंगे c माइनस 1/c इज इक्वल टू 3, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इसका भी क्यूब ले लेंगे क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है ना, c माइनस 1/c का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यहाँ प्लस आता है, प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 और 3, 3 3 9, 9 3 27। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, जहाँ भी हमारे पास a है वहाँ पे हमने c पुट कर देना है। ये हमारे पास आएगा c, ये a की जगह c, b की जगह 1/c, फिर c 1/c और 1/c आ गए। अब c का क्यूब होता है c क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा c स्क्वायर इंटू 1/c प्लस 3c और 1/c स्क्वायर माइनस 1/c क्यूब इज इक्वल टू 27। c क्यूब, ये एक c इससे काट गया तो ये रह गया माइनस 3c, ये एक c इससे काट गया तो प्लस 3/c माइनस 1/c क्यूब इज इक्वल टू 27। c क्यूब, इन दोनों में से ये जो वैल्यूज़ है दरमियान वाली, इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, एक तरह का माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा c। जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस 1/c, माइनस 1/c क्यूब ऐसे और प्लस 27। अब बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, पुटिंग
वैल्यू ऑफ c माइनस 1 बाई सी इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये वाली, ये 3 क्वेश्चन में गिवन है, ये हम पुट करेंगे उसकी जगह। अब यहाँ लिखेंगे सी क्यूब माइनस 3 ये लिखा, और इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है 3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। माइनस 1 बाय सी क्यूब इज इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास बन जाएगा सी क्यूब माइनस 3 3 9 माइनस 1 बाय सी क्यूब इज इक्वल टू 27। इस 9 को बच्चों हमने राइट साइड पे लेके जाना है। सी क्यूब माइनस 1 बाय सी क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा सी क्यूब माइनस 1 बाय सी क्यूब इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। दोबारा गो थ्रू करवा देता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सी माइनस 1 बाय सी का क्यूब निकालना था, ठीक है, इसका भी क्यूब ले लिया, ये माइनस वाला फार्मूला लगा दिया हमने और इसके बाद हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया और ये वैल्यू पुट कर देंगे और फिर बाकी हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 14। हमने फाइंड करना है x y, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों में से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका भी क्यूब ले लेंगे पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ से देखा होगा ना, क्यूब है तो क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने बोथ साइड इसका क्यूब ले लेना है। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब। फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8। a की जगह हमारा x आ जाएगा, इधर भी x, b की जगह y, a की जगह x, b की जगह y और फिर y। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। ये बन जाएगा x क्यूब। अब बच्चों ये जो दरमियान वाली वैल्यू था ना, इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है 3xy, ठीक है। इनमें से कॉमन आएगा 3xy, कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x प्लस वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y क्यूब इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बच्चों, यहाँ इसको और इसको अरेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं x क्यूब, इसको पहले ले आए प्लस y क्यूब, बाकी सब ऐसे ही लिखते हैं 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस लाइन को बच्चों दोबारा समझे, x क्यूब और y क्यूब को हम पहले ले आए, फिर बाकी सारा ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू 8। हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़। हमने क्यों पहले लिया है बच्चों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन थी ना, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और बच्चों हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है बच्चों 14, इसकी जगह लिखेंगे 14 प्लस 3xy की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना xy की, और x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 2, इसकी जगह लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 14 प्लस 3 2 6xy इज इक्वल टू 8। इस 14 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाते हैं, 6xy इज इक्वल टू 8 माइनस 14, तो 6xy इज इक्वल टू -6। हम बच्चों xy की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो 6xy है ना, इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, तो हमारे पास xy इज इक्वल टू -1। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, xy इज इक्वल टू -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, दोबारा देख लें बच्चों। ये हमें x प्लस वाई गिवन था 2 और क्यूब
एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू थी, तो हमने इसकी वजह से हमने क्यूब ले लिया बोथ साइड पे। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट कर देनी है, फिर यहाँ पे आके हमने अरेंज कर देना है, क्यूब वाली वैल्यू अलग कर दी ताकि इनकी वैल्यू हमें पता थी इसकी वैल्यू पुट करनी है। फिर इन दोनों में कॉमन ले लिया ना, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसके बाद सॉल्व कर लिया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 6C। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।